हेलो एवरीवन। तो 18 जुलाई शिफ्ट 3 के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके हैं। तो इसी के साथ एयरफोर्स के सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम हो गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, सीधे फ़ेज़ 2 की तैयारी के लिए स्टार्ट कर देनी है अपनी। अगर आपको रनिंग अच्छी नहीं है तो रनिंग करिए, ठीक है, क्योंकि 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा आपको और आपका फ़ेज़ 2 हो जाएगा। तो रनिंग पर ध्यान दीजिए, जीडी की प्रैक्टिस करिए, अपनी इंग्लिश को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए और बाकी जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और अब बाकी अगर और कोई एग्ज़ाम भी भर रखा है आपने तो उनकी तैयारी भी अब स्टार्ट कर दीजिए। अब उनकी तरफ 1-2 दिन रेस्ट करके अब उन पर ध्यान देना है आपको। तो इस चैनल पे अब आपको जीडी की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। और बाकी जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा फ़ेज़ 2 को लेकर, जोधपुर और बीटा में मैंने दिया था फ़ेज़ 2, तो वहाँ पर जो भी रहा मेरा एक्सपीरियंस वो सब मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बात कर लेते हैं आपकी रिव्यू की। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वो पूछा गया था डिले का एंटोनिम बताना था। डिले मतलब क्या होता है, देरी, वरना क्या होगा, जल्दी करेंगे, हरी, क्विकनेस। तो क्वेश्चंस मुझे मिल जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ क्या आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस में कुछ और भी हो सकता है आपका, ठीक है। रेक्टिफाई का सिनोनिम पूछा गया था। तो रेक्टिफाई मतलब करेक्ट करना, उसमें को करेक्ट करना, राइट करना, अमेंड करना, संशोधन करना उसको सही करने के लिए। तो ये रेक्टिफाई का सिनोनिम होगा। स्पेलिंग से क्वेश्चन आया था आपका। स्पेलिंग से सिंपल क्वेश्चन था, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग फाइंड करनी थी। 4 स्पेलिंग दी थी आपको। तो जिनसे मैंने रिव्यू लिया उन्होंने जो बताया, अब्बास जी से मैंने रिव्यू लिया था, तो उन्होंने बताया कि हाइट जो वर्ड है इसमें रॉन्ग स्पेलिंग थी, बाकी सबकी स्पेलिंग करेक्ट थी। एक हेडेक भी वर्ड लिखा था उसमें। नेक्स्ट आपका ईडियम से इजी क्वेश्चन था, टिट फॉर टैट पूछा था, लेकिन जो ऑप्शन थे वो थोड़े कन्फ्यूजिंग थे। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, रिवेंज, काउंटर अटैक, रिटेलिएशन, मतलब जैसे को तैसा, ये इसका होता है मीनिंग। रिवेंज लेना, बदला, ठीक है। काउंटर अटैक, रिटेलिएशन, ये इसके मीनिंग्स हो सकते हैं। एरर से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, फर्स्ट था, ये सेकंड था, ठीक है। एवरी वन के बाद वर्ब यूज़ करनी, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से था। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, सभी शिफ्ट में पूछा गया है। तो एवरी वन के बाद वर्ब क्या आती है आपको पता है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ होना था, प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज़ कर रखी थी और वहीं पे एरर पार्ट था। नेक्स्ट आपका नाइदर और कंजक्शन का क्वेश्चन था, नाइदर के साथ और यूज़ कर रखा था, जबकि आपको पता है कंजक्शन के अंदर नाइदर के साथ नोर आता है। नेक्स्ट आपका फिलअप से क्वेश्चन था। फिलअप से आपका सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। जो टेंस चैप्टर है वहाँ पे भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, वी डैश द स्टेशन बिफोर द मैच स्टार्टेड। तो बिफोर द मैच स्टार्टेड, तो ये कब काम में हुआ है, पास्ट में हुआ है ये। तो पास्ट से भी ज़्यादा पास्ट में हम स्टेशन पहुँच गए, मैच के शुरू से पास्ट से भी ज़्यादा पास्ट किस में आएगा, हैड के साथ आएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हैड रीच यहाँ पे करेक्ट आंसर होता आपका। वर्ब फॉर्म ऑफ एडमिरेबल, सुबह जो सेकंड शिफ्ट थी अभी उसमें पूछा गया था एडमिरेशन का, आपका पूछा था एडजेक्टिव फॉर्म। एडमिरेशन का एडजेक्टिव फॉर्म एडमिरेबल था। अब पूछा एडमिरेबल का वर्ब फॉर्म एडमायर होता है। मैंने सेकंड शिफ्ट के रिव्यू में बताया था कि एडमायरेशन का आपका वर्ब फॉर्म एडमायर होगा। नरेशन और वॉइस से क्वेश्चन ईजी आते हैं सभी शिफ्ट में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैसेज के थे। पैसेज का आपसे ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर को कंपेयर करते हुए पैसेज था, कुछ ईजी पैसेज था जिन्होंने बताया मुझे। उसमें एक वोकैब का क्वेश्चन था, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल का शायद अपोजिट पूछा हुआ था, आप देख लीजिए क्या था, वाइटल उसमें ऑप्शन था। तो सिनोनिम पूछा जा सकता है, अपोजिट पूछा था उन्होंने मुझे बताया, फंडामेंटल का अपोजिट वर्ड पूछा था। तो अनइम्पॉर्टेंट, फंडामेंटल क्या होता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट रोल है उनका। लेकिन क्या होगा, अनइम्पॉर्टेंट इसका अपोजिट बात करें और इनसिग्निफिकेंट इसके अपोजिट वर्ड्स होंगे। तो आप बता दीजिएगा अपोजिट पूछा था या फिर सिमिलर वर्ड पूछा हुआ था। तो यही सारे क्वेश्चन से हमारे इंग्लिश के अप्रॉक्स 14 क्वेश्चन लगभग मिल चुके हैं। बाकी आपको कोई क्वेश्चन याद हो आप बता दीजिएगा। बात कर लेते हैं रागा सेक्शन के बारे में। तो एक बार तो इंग्लिश का लेवल जो था वो ईजी था, ठीक है। थोड़ा सा पैसेज मॉडरेट था, इतना मॉडरेट नहीं था, मतलब ईजी बताया उन्होंने, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा लेंथी टाइप पैसेज था। बाकी पूरा इंग्लिश का लेवल ईजी था। लेकिन जो रागा थी, जैसे हमने देखा 18 की शिफ्ट 1 और 18 जुलाई की शिफ्ट 2 ईजी रही रागा, लेकिन रागा इसमें बताया उन्होंने थोड़ा टाइम टेकिंग रागा थी, मैथ्स थोड़ी कैलकुलेटिव आ गई थी। तो इस शिफ्ट में थोड़ा सा पेपर हार्ड मान सकते हैं बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो साइंस के क्वेश्चन देख लीजिए। जीके क्वेश्चन क्या क्या थे, तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन पोर्ट देखा। जीके भी थोड़ी अलग सी पूछ रखी है शिफ्ट में। तो ये पोर्ट कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में ये तूतीकोरिन पोर्ट। नेक्स्ट मीराबाई चानू रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, मीराबाई चानू किस खेल से रिलेटेड है, वेट लिफ्टर है। तो ये तूतीकोरिन बंदरगाह अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था, इसलिए ये पूछा गया था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। महान्यायवादी, ये क्वेश्चन शायद पहले पूछा जा चुका है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको एडवाइस देने के लिए होता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति होती है वो किसको एडवाइस देने के लिए होती है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो काफ़ी सारे लोगों ने प्रेसिडेंट ऑप्शन टिक किया होगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ये एक तरीके से लॉयर होते हैं भारत सरकार के। तो भारत सरकार के जितने भी मुकदमे होते हैं वो सारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द्वारा लड़े जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सलाह देने के लिए होते हैं, ठीक है।
तो लोकसभा भी एक ऑप्शन था इसका, ठीक है। डी ऑप्शन इसमें क्या था, लोकसभा लिखा हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे अकॉर्डिंग आंसर होगा। आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो जो मैंने चेक भी करा है बुक्स वगैरह में, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नॉन वर्बल से क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन नॉन वर्बल से आए थे और थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, थोड़ा टाइम ले रहे थे क्वेश्चंस, ठीक है। आपको जो अब ये क्वेश्चन है ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है भी, क्योंकि प्रेसिडेंट भी भारत सरकार का हिस्सा है, तो उनको भी ये देते हैं एडवाइस। लेकिन जो मेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर वर्ड यूज़ कर दिया गया तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, लोकसभा हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है। मैथ्स के आपके क्वेश्चन से, मैथ्स के आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का था, ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेशियो प्रोपोर्शन से था, प्रॉफिट लॉस से था, ट्रिग्नोमेट्री से था। आपका क्वेश्चन आया था मेंसुरेशन से, और एक क्वेश्चन था आपका सिंपल एलसीएम और एचसीएफ से। नेक्स्ट आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे। रीजनिंग में एक आपका सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था सीरीज चैप्टर से, ठीक है। एक आपका डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन था। रैंकिंग से थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, इसमें फेल स्टूडेंट, पास स्टूडेंट ये सब दे रखे थे, और टोटल स्टूडेंट बताने थे। नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन आपका साइंस पार्ट से आया था जो ऊपर नहीं लिखा मैंने, ठीक है। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रक्त के धक्के बनाने के लिए, धक्के होता है, कुछ होता होगा हिंदी में वर्ड, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के का इस्तेमाल होता है, ये आप देख लीजिए क्वेश्चन आए थे। तो और कोई क्वेश्चन याद हो आपको, चाहे रीजनिंग के हो, मैथ्स के हो, या फिर आपके जीके के हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, या फिर मुझे मैसेज करके आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बात करेंगे कट ऑफ क्या रहेगी, या फिर जीडी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके बारे में बात करते रहेंगे। तो चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।